है वो है पहला प्रेम। पहला प्रेम कैसे प्राप्त करें, है ना। और कोई प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 उसका 4, 5, 6 और 7 भी पढ़ दें। अध्याय 2 4 से लेकर 7 तक। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर और तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हाँ, तुझे में ये बात तो है कि तू निकुलियों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जे पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। आमीन, हालेलुया। हम सभी संसार में रहते हैं और संसारिक प्रेम को ज्यादा महत्व देते हैं, है ना। और वो प्रेम कुछ भी हो सकता है और किसी से भी हो सकता है ना। माता पिता का अपने बच्चों के प्रति, बच्चों का अपने माता पिता के प्रति, अपने भाई बहनों के प्रति, है ना। और हो सकता है अपने काम के प्रति वो प्रेम हो सकता है ना। और पति पत्नी का प्रेम हो सकता है ना। और इनमें हम क्या है, बड़े ही गहराई से क्या है, इसको ठान लेते और मान लेते कि यही प्रेम है। और फिर थोड़ा सा अनबन होता है, फिर क्या होता है, पति पत्नी आपस में बोलते हैं ना, तुम तो मुझसे प्रेम नहीं करते, पहले सब प्रेम नहीं, है ना। माता पिता बच्चों को डांटते, तुम तो मुझसे प्रेम नहीं करते हो, है ना। ये होता है संसारिक प्रेम, जो थोड़े से अनबन में या थोड़े सी लड़ाई झगड़े में क्या होता है, बदल जाता है। और वही हम परमेश्वर का प्रेम देखे, अद्भुत है, अलौकिक है, बहुत अलग है। परमेश्वर का प्रेम कभी नहीं बदलता। आप जैसे भी हो, आप जितनी भी बार उससे मुड़ जाए, दूर हो जाए, लेकिन उसका प्रेम नहीं बदलता। हम मनुष्य क्या करते हैं, संसार के प्रेम को पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, है ना। और ऐसा होता भी है कि कोई एक व्यक्ति या एक जन आपसे अधिक प्रेम को दिखाता है और सामने वाला प्रेम कम दिखाता है ना। और जब कोई अनबन हो तो क्या हो जाती है, दूरियां हो जाती है, या आपसी में क्या है, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते है ना। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में क्या कह रहा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। आप ध्यान दें, कोई व्यक्ति या आपका भाई या आपकी बहन, है ना, आपका पति या आपकी पत्नी, है ना, या माता पिता अपने बच्चों से या बच्चे अपने माता पिता से एक तरफा प्रेम कर रहे हैं, मतलब एक जना अधिक प्रेम कर रहा है और एक जना क्या करे, कम प्रेम कर रहा है, या प्रेम दिखाई नहीं रहा। क्या होगा, सामने वाले को क्या फील होगा, है ना, अजीब सा लगेगा, है ना। और यहाँ तक कि वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार है और सब कुछ करता भी है, लेकिन सामने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा है। कैसा फील होगा? वैसे ही
परमेश्वर हमसे प्रेम करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, हमें दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, पर हम परमेश्वर को एक आंख भी नहीं देखते। हम परमेश्वर की ओर एक आंख भी नहीं देखते और उसे हम धन्यवाद भी नहीं देते हैं। आगे के पदों में हम देखते हैं 6 और 7 में क्या कहता है कि पर हाँ मतलब कि 7 में क्या कहता है, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। हालेलुया। यदि आप संसारिकता के ऊपर जय पाते, आप अपने पापों पर जय पाते, आप अपने दुष्टताओं पर जय पाते हैं, परमेश्वर आपको क्या है वो फल देगा, जीवन के पेड़ का फल देगा। हालेलुया, है ना। और जीवन के पेड़ का फल वह है जो अनंत जीवन, है ना। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अनंत जीवन जीना चाहते हैं या अनंत अधोलोक की आग में जीना चाहते हैं। परमेश्वर यहाँ पे है ना हम सबसे अधिक प्रेम करे जा रहा है और हमें अपने आशीषों से भरे जा रहा है ना। लेकिन हम क्या है, परमेश्वर को देख ही नहीं रहे। परमेश्वर को देखते भी है तो हम क्या करते हैं, मुसीबत के समय, तकलीफों के समय, है ना, अधिक पुकारते हैं। लेकिन परमेश्वर क्या है, फिर भी आपसे निराश नहीं, फिर भी आपको वो क्या है देखता है, फिर भी आपसे प्रेम करता है ना। लेकिन आपका प्रेम कहाँ है? आप सोचे जब आप पहली बार प्रभु में आए थे, है ना, तब आपकी प्रार्थना कैसी थी? आपको प्रार्थना करने में आनंद आता था, है ना। वचन को पाने के लिए आपके अंदर भूख थी, आराधना में आनंदित और मगन होते थे। आज भी जब हम आराधना कर रहे थे तो कई लोग थे जो गाए तो गाए ठीक, नहीं गाए तो कोई बात नहीं। आपके अंदर का वो आग कहाँ बुझ गया? अब प्रार्थना करने का मन नहीं करता, बोझ लगता है ना। बाइबल पढ़ने का मन ही नहीं करता, ध्यान ही नहीं लगता। हमारा दिल कहीं और है। अब क्या है यहाँ पर पौलुस इफिसियुस की कलीसिया को कहता है ना, कि कलीसिया क्या है, काम तो कर रही है ना, और धीरज तो धर रहे थे, मेहनत तो कर रहे थे, है ना, लेकिन उनका जो पहला प्रेम चला गया, है ना। हमारा जो प्रार्थना का जो जीवन है वो बोझ लगने लगा है ना। बाइबल में अब ध्यान नहीं लगता है, हमारा दिल कहीं और लग गया है, चाहे वो अपने कामों में ना, चाहे अन्य चीजों में, टीवी में, मोबाइल में, संसारिक प्रेम में हो, है ना। जो शैतान ने जाल बुना है उस जाल में फंसते जा रहे हैं। इसलिए मैं पहला प्रेम हमें और परमेश्वर स्वयं सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, केवल भावनात्मक उत्साह नहीं होना चाहिए, आशीषें नहीं, आशीष देने वाले को परमेश्वर चाहिए।
अब यहाँ पे दो व्यक्तियों की उदाहरण ले सकते हैं। एक व्यक्ति कहता है प्रभु मुझे नौकरी दो, प्रभु मुझे ये चीज़ दो, प्रभु मुझे वो दो, तब मैं तुम्हें क्या है दूंगा, तब मैं तुम्हें है ना उसमें से चीज़ों को दूंगा, या मैं अपने समय को दूंगा, या मैं है ना आपसे अधिक लगाव रखूंगा, या मैं आपके वचनों को अधिक पढ़ूंगा। प्रभु पहले मेरी जरूरतें पूरी कर दो, पहले मेरी मिन्नतों को पूरी कर दो। लेकिन उन मिन्नतों को मिलने के बाद भी आपका जीवन कैसा है? उन चीजों की पूर्ति होने के बाद, परमेश्वर आपके उत्तर को देने के बाद आपका जीवन कैसा है? दूसरा व्यक्ति कहता है प्रभु मुझे नौकरी मिले या ना मिले, मुझे तू चाहिए। है ना, परमेश्वर को है ना परमेश्वर स्वयं चाहता है कि हम उसको पहला प्रेम करें, है ना। और यही पहला क्या है? प्रेम है। जब हम कहते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ भी क्यों ना हो, मेरे जीवन में कोई भी घटी कमी क्यों ना हो, मेरे जीवन में मुसीबतें तकलीफें क्यों ना हो, मेरे जीवन में है ना दिक्कतें क्यों ना हो, लेकिन मैं आपको आदर में करता हूं। मैंने देखा है ना, और कई ऐसे गवाहियों को सुना है कि परमेश्वर ने उनके जीवनों में बहुत आशीष दी, उनके जीवन को बदल के रख दिया, है ना, उनके हालातों को बदल के रख दिया। लेकिन अब क्या है, परमेश्वर को वो आदर महिमा नहीं देते हैं, परमेश्वर को वो पहला प्रेम नहीं देते हैं। और कई बार होता है परमेश्वर से हम सब कुछ मांगते हैं, परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करता है ना, और जब पूरा होने के बाद फिर हमारा जीवन कैसा है? लुका 10:38 और 42 देखें तो वहाँ पे मरियम है और एक मार्था है ना। मार्था क्या है, काम में व्यस्त है, और मरियम प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर उसके संदेशों को सुन रही है, उनकी बातों को गहराई से सुन रही है। काम जरूरी है ना, खाना भी जरूरी है, तो है परमेश्वर देगा, अन्य चीजें भी जरूरी है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि आपका प्रेम कहाँ है? आप अपना प्रेम कहाँ ढूंढ रहे हैं? कलीसिया में समय पर आने के लिए बोला जाए, समय से आते ही नहीं, काम था या जरूरी चीजें थी, है ना, या और भी अन्य बातें हैं। परमेश्वर को प्रार्थना करने का समय हो, अरे आज बहुत थक गया हूँ, बहुत चीजें हैं मेरे जीवन में, अभी मैं कल प्रार्थना करूंगा या बाद में करूंगा, आधे घंटे बाद करूंगा। वहीं पर हम देखते हैं मरियम यीशु के चरणों में बैठती है और उसकी बातें सुनती है। यीशु ने कहा, हे मार्था तू क्यों व्यर्थ की बातों में चिंता करती है, इसने तो अपना उत्तम भाग चुन लिया है। आप कौन सा भाग चुन रहे हैं, है ना, ये मायने रखता है आपके लिए, आप कौन सा भाग चुन रहे हैं। सेवा से पहले हमारा संबंध मजबूत होना चाहिए परमेश्वर के साथ, अपने कामों से पहले परमेश्वर के साथ जुड़ाव महत्वपूर्ण होना चाहिए हमारा, है ना। प्रभु आपके कामों में आशीष देता है, बरकत देता है ना, लेकिन उससे बड़ी बात है कि हम प्रभु के साथ रहे और उसके करीबता में हम बढ़ते जाए और उसको हम अधिक प्रेम करें। दूसरा सवाल देखेंगे, पहला प्रेम कैसे ठंडा पड़ता है। कारण एक हम देखेंगे, संसार की चीजें परमेश्वर से बड़ी हो जाती है ना। पहला
हमें अपने जीवन की जांच करनी चाहिए, है ना। हमें जांच करने की जरूरत है कि पहला प्रेम जो खोने के है वो 5 संकेत हमें बताते हैं, है ना। क्या ये संकेत आप में है तो ईमानदारी से अपने आप को जांचें। प्रार्थना बोझ बन जाती है ना। पहले थोड़ा करूं या मन नहीं कर रहा है, कल कर लूंगा मैं प्रार्थना, आज थक गया हूँ, अरे आज तो मैं यहाँ फंसा हूँ या वहाँ फंसा हूँ, है ना, और आज प्रार्थना नहीं हो पाएगी मेरी, है ना। अब प्रार्थना चलो कर ही लेता हूँ, 1-2 शब्द बोलूंगा बस, खत्म। क्या आपके जीवन में प्रार्थना बोझ बन गई? इस बात को विचार करें, है ना। इन बातों को आप सोचें। बाइबल केवल आदत बन जाती है ना। बाइबल आप पढ़ रहे हैं पर वचन नहीं अंदर उतर रहा। क्यों? क्योंकि मन ही नहीं लग रहा, दिल ही नहीं लगा रहे, बाइबल से आप प्रेम ही नहीं कर रहे। और इस कारण से क्या है, आपके जीवन में वो वचन उतर नहीं रहा है, आपके दिल में वो वचन उतर नहीं रहा है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, पाप आप परेशान नहीं करता, है ना। पहले आप क्या है, क्षमा भी कर देते थे, दया भी कर देते थे, नम्रता भी दिखाते थे, प्रेम भी दिखाते थे, लेकिन अब क्या है, क्षमा करने में आपको दिक्कत होती है ना। आप सोचते हैं कि सब करते हैं पाप, मैं भी कर लेता हूँ, थोड़ा क्या हुआ। सभी लोग राखी बांधते हैं, मैं भी बांध लेता, थोड़ा धागा ही तो है। सभी लोग दिवाली में पटाखा जला लेते हैं, मैं भी थोड़ा सा जला लेता हूँ। संसार के जुए में रम जाना या जुट जाना। चौथा पॉइंट है, आराधना में मन नहीं लगता। गीत वही है, प्रभु वही है, आपका हृदय बदल गया, आप प्रभु का पूरा आराधना नहीं दे रहे। पर मैं आपको कहना चाहूं तो ना, उससे दिल से महिमा नहीं दे रहे। 5वां पॉइंट है, हमारा प्रेम जब चला जाता है तो उसके वचन को सुनना, पढ़ना पसंद ही नहीं करते, या आनंद नहीं आता, या दिल में ही नहीं उतारते। उसके संदेशों को सुनते हैं लेकिन जीवन में नहीं उतारते। इससे क्या होता है, हमारा जो मन है वो कहीं और चला गया। प्रकाशित वाक्य 2 और 5 में अगर हम देखें तो यीशु ने रास्ता बताया, है ना, और 3 कदम भी दिए। सो चेतावनी दे और मन फिर और पहले के जैसा काम कर, है ना। परमेश्वर चर्च में नहीं देखना चाहता, हृदय में वही भूख और आग चाहता है ना। वो कहता है कि स्मरण कर, याद कर कि तू पहले कहाँ था, तुम पहले कहाँ थे, आपका पहला प्रेम क्या था। दूसरे में वो कहता है, मन फिरा केवल माफी नहीं कर, पाप को छोड़, है ना, परमेश्वर के अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपने आप को डाल दे, अपने जीवन को बदल दे, अपने जीवन के दिशा को बदल दे उसके वचन के अनुसार। जो पहले काम करता था, है ना, वो फिर से शुरू कर, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, वचनों को लिखना, है ना। वापस पाना है तो फिर उसे पहला स्थान देना होगा। हालेलुया।
यही प्रकाशित वाक्य 2:5 में है ना बताता कि मन फिरा, केवल याद करना नहीं पश्चाताप करना होगा, है ना। पश्चाताप केवल माफ नहीं, दिशा बदलना होगा, गलत से मुड़कर सही में लौटना होगा, है ना। अगर बेर रखा है क्षमा करना शुरू करो, अगर पाप में हो आज ही बाहर निकलो, अगर समय नहीं दे रहे हो तो समय देना शुरू करो, है ना। अगर पैसा प्राथमिकता है, पहला स्थान है, तो हृदय वापस करने शुरू करो। यदि आपके अंदर दया खत्म हो चुकी है, फिर से दया वापस। एक दूसरे के प्रति यदि आप चिंता छोड़ चुके हो, फिर से उस चिंता को वापस, है ना। यदि आपके जीवन का दिशा बदलेगी तभी प्रेम लौटेगा। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम उसके वचन के अनुसार अपने आप को डाल दें। हमें आत्म परीक्षण करना है। क्या मेरा पहला सा प्रेम जीवित है? क्या मुझे उपस्थिति की भूख है? क्या पाप पर हृदय टूटता है? क्या मैं क्षमा करता हूँ और परमेश्वर को पहला स्थान देता हूँ? प्रभु पूछ रहा है तुम्हारा हृदय मेरे साथ कहाँ है ना। ये हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए, है ना। और इसलिए आज हमारी ये प्रार्थना होनी चाहिए कि प्रभु हमें नई चीज नहीं, पुराना संबंध चाहिए, वही भूख, वही याद, वही प्रेम चाहिए, है ना। प्रभु मुझे तू चाहिए, तेरी आशीष से अधिक तू चाहिए, है ना। और मेरा पहला प्रेम जीवित कर। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। ईश्वर आजाद आपके परमेश्वर पिता से प्रिय प्रभु जी, हम कई बार अपने व्यवहारों से, अपने जीवनों से पिता आपके प्रेम को खो देते हैं पिता। आपका प्रेम हमारे प्रति बना रहता है प्रिय परमेश्वर। और प्रिय प्रभु इस बात को हम बाइबल में पाते हैं खुदा कि आपने हमसे इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया पिता। और प्रिय प्रभु उन बातों को हम जाने और पहचाने प्रिय परमेश्वर खुदा कि हम आपसे अधिक प्रेम करने पाए पिता, हम पहला स्थान देने पाए प्रिय प्रभु, हर एक बातों में आपको पहले जगह देने पाए प्रिय परमेश्वर। प्रिय परमेश्वर प्रिय प्रभु जी, हम देखते